लोगों का हमारे देश में एक तबका है जो हमें कह रहा है कि अमेरिका इज टू स्ट्रांग, पंगा मत लो, जो कहता है कर दो, लेट जाओ, साष्टांग दंडवत करो। ऐसे कमीने तो हमने कब से पाल रखे हैं ना अपने ही देश में। हमारे जयचंद और हमारे मीर जाफर कि लेट जाओ, दुश्मन आ रहा है तो लड़ो मत, कर दो, हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है हमको। अरे बाहर में जाए ऐसे लोग है। आप 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं, ठीक है। चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम और ये हरामखोर बांग्लादेश आपके उत्तर में जी। 2 टके का मुल्क जिसको हमने आजाद कराया आज हमें आंखें दिखा रहा है, हमें धमकी दे रहा है कि वेस्ट बंगाल पकड़ लेगा, उड़ीसा पकड़ लेगा, बिहार पकड़ लेगा, 7 सिस्टर्स पकड़ लेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे भी जो हैं वो वहां और वहां पे ऐसे नारे उस देश में लग रहे हैं जहां हमारे 3846 अफसर जैसे जवानों ने अपनी शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी इनको आजाद कराने के लिए। कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से, तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? नहीं, मतलब हम सो क्यों रहे हैं? बड़ा खर्चा हो रहा है फौज पे, बड़ा खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। अरे आप अपना माहौल देख रहे हैं जी, बिल्कुल। फौज रिपब्लिक डे परेड करने के लिए नहीं है सिर्फ, फौज लड़ने के लिए। खतरा जब बढ़ता है तो फौज बढ़ाई जाती है, काटी नहीं जाती, घटाई नहीं जाती। ठीक है साहब जी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर की। हम कह रहे नहीं साहब हम तो अपना बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, अपना बनना चाहिए, बहुत जरूरत है कि अपना बने। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है, हमारा आमका अभी जो चालू हुआ है वो कह रहे 10 साल कम से कम लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे, 5th जनरेशन फाइटर। चीन की एयरफोर्स के पास PLAAF जो है उसके पास कोई 350 5th जनरेशन फाइटर हैं और 6th जनरेशन फाइटर बनाना शुरू कर रहा है। आपको लड़ना है चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। बिल्कुल, ये एक अहम बात है जो आपने कही है, ठीक है। तो मैं सिर्फ खत्म करता हूं, तो मैं कह ये रहा हूं कि आपको इंटरिम आपको रूस ने ऑफर किया है Su-57 5th जनरेशन फाइटर। कहते हैं आपके देश में लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे, सोर्स कोड देंगे, सस्ता देंगे। यहां अमेरिका के डर से हम देख रहे हैं कि वो ले ही नहीं रहे। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। डर के मारे हमने उनको फिर वो ऑर्डर दे दिया है कि साहब वो जो लाइट कॉम्बैट इंजन के 200 इंजन के जो जेट के इंजन है हम आपसे खरीदेंगे। आपने ट्रेलर देख लिया है कि जो पिछले 100 इंजन देने थे उसका क्या किया है उसने। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया। 2.5 साल हो गए, 2 इंजन दिए थे आपको, अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए। तो आप कर क्या रहे हैं? यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? अब समय आ गया है कि शत्रु बोध हो जाए, कौन दोस्त कौन दुश्मन समझ आ जाए। और अगर आपको अमेरिका के पागलपने का सामना करना है, अगर वो पागल हाथी जैसे कभी यहाँ सूंड मार रहा है, कभी वहां सूंड मार रहा है, तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आपको रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल को स्ट्रांग करना होगा, ब्रिक्स को मजबूत करना होगा। डर के ये नहीं कि आप और हमसे जेट फाइटर हमको दे दो, ये पैसा और लो, पैसा और लो। भाई जब रूस आपकी मदद करने को तैयार है शुरुआत से, और वो भी तो कम से कम वो करो जो कि आपको अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास, इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान से, चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है। और आप बोले साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे, दूसरी पार्लियामेंट बना लो, नए CGO कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है। आपका डिफेंस बजट आज के दिन 1.9% ऑफ GDP है। आपको कम से कम 3% करना पड़ेगा। अमेरिका तो 5% पे ला रहा है।
1.5 ट्रिलियन डॉलर का। खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस पे। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा और बहुत तेजी से। आप वेट नहीं कर सकते, अगले साल दुगना नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में होंगे। जी, ओवर टू यू। वही सर, तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो तैयार है, हाइब्रिड वॉर को अच्छे से समझ भी रहा है। हमको मालूम है हम कि ये चेंजेस हो रहे थे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने इनके लिए डेवलप कर ली है। जी। लेकिन मैंने बताया कि इसकी तोड़ है 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर, हम्म वो अभी तक हमने लिए नहीं। हम्म हम बना रहे हैं, वेरी गुड। हम्म आम का बनाना पड़ेगा और अपने देश में बनाना पड़ेगा ताकि ये इंपोर्ट का चक्कर खत्म हो जाए, बिल्कुल। लेकिन जब तक नहीं होता तो ये तब थोड़ी तक ना बोलेंगे import 10 साल हम का- कुछ नहीं करेंगे। साहब बहुत समय है हमारे पास, कोई दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा, हम शांति प्रिय देश हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम गांधी के देश हैं। बाहर में गई आपकी अहिंसा। ठीक है साहब, दुश्मन कोई अहिंसावादी नहीं है आपके, केवल आप हो अहिंसावादी। जी। और हम भारत जिस तरीके से क्रिया पे प्रतिक्रिया देता है, तो कहीं ना कहीं समय आ चुका है कि भारत पहले से तैयार रहे और थोड़ी भी हलचल हो तो भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे, इंतजार नहीं करे कि मारेगा तो मारेंगे। ये फलसफा कब तक चलेगा जी कि घर में घुस के मारेंगे? बहुत अच्छी बात, हमने शुरू तो किया है, नहीं तो हम ऑपरेशन जवाब ही नहीं दे रहे थे कि हम तो अहिंसावादी हैं साहब, गांधीवादी हैं। चरखा काटेंगे, चरखा काटने से आपके लोगों की मौत नहीं आप टाल सकते। बिल्कुल ठीक है ना साहब, चरखा काटने का जमाना गया, अब युद्ध का जमाना आ गया है हमारे सर पे, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। हम नहीं चाहते लड़ना चरना मार काट करना, लेकिन क्या हमारे पड़ोसी ऐसे हैं खूंखार भेड़िए की तरह साले इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ी कमजोरी दिखाओ और तुम्हारी वो चीर फाड़ दें। ठीक है, तो इसके लिए अब समय बहुत कम है, इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूं कि साहब जितना खर्चा जरूरी है करिए। भारत सोने की चिड़िया थी, कहां गया हमारा सोना? लूट लूट के ले गए, क्योंकि हम उसकी रक्षा नहीं कर सके। रक्षा में हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, कि हमको तो बड़ा फालतू खर्चा लगता है साहब, कि फौज काट दो, मोटी हो रही है, ये हो रही, तुमको बचा रहे हैं। एयरफोर्स मत बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ाओ साहब? मरना चाहते हो क्या? हैव यू गॉट अ डेथ विश? तो अब थैंक गॉड कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन बहुत स्लो है अभी भी। जो खतरे के लिहाज से हमको स्पीड अप एक्सेलरेटर दबाना होगा। वही सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से भारतीय सेना ऑपरेशन जब करती है तो कुछ लोग देश के अंदर बैठे हुए उस ऑपरेशन का सबूत मांगते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या हाल फिलहाल में जितने भी ऑपरेशन किए गए हों, तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय जवान हैं उनका मनोबल इस बात से टूटता हुआ नजर आता है, या कहीं ना कहीं जो एक आहत होते है भावना हमारे जवानों की इस विषय को लेकर? देखिए, मनोबल तो भारत की सेना का चट्टान है, ये 2 टके के कीड़े इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन आप जरूर कह रही हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा सकते हैं, और पहुंचा रहे हैं। देखिए, हर प्रजातंत्र में ऑपोजिशन होती है जिसका काम है अपोज करना, विरोध करना। लेकिन किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में जब बाहर का दुश्मन हमला करता है, उस वक्त हम आपस में लड़ते नहीं, फूट नहीं डालते, एकजुट होकर लड़ते हैं बाहरी खतरे से। बिल्कुल। लेकिन यहां हमने एक नया तमाशा देखा है, पाकिस्तान सही कह रहा है, भारत झूठ बोल रहा है। ये कहां से आवाजें आ रही? हमारी ऑपोजिशन से, और ये इको चेंबर बना दिया है। वो कहते हैं देखो देखो, आपके ही तो लोग बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, भारत की फौज झूठी, भारत की सरकार झूठी, और तुम बड़े गंगाजल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हो। नहीं, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने देश को इस तरह पीठ में छुरा घोंप रहे हैं आप। आजकल देखिए, प्लीज समझिए, it is important to win the battle in the land, sea and air, but it is even more important to win the battle of the narrative। जो कहानी है लड़ाई के बारे में, वो आपकी होनी चाहिए, दुश्मन की नहीं। जो नैरेटिव है, इट शुड बी योर नैरेटिव दैट शुड डोमिनेट। और इस नैरेटिव की नींव काट देते हैं हमारे ही ऑपोजिशन वाले, जब हम सच बता रहे हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं कि ये देखो साहब, हमने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंपों के पर खच्चे उड़ा दिए, फोटो देख लीजिए। हमने 12 में से 11 एयर बेसिस को ईंट से ईंट बजा दी, ये देख लीजिए एविडेंस। नहीं, पाकिस्तान सही कह रहा है, तो तुम पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते ना यार? हमको भी राहत दो, पासपोर्ट बदलो अपना यार, दफा हो, द फास्टर द बेटर। इतना प्यार है पाकिस्तान से तो वहां जाइए जहां समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा। तो आप जाइए पाकिस्तान के पास, अगर आपका हर नारा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो दफा हुई है ना, छोड़ दीजिए इस भारत को, आपको इतनी नफरत है उससे तो।
जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं देश और दुनिया में आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध के। लेकिन भारत अब क्रिया पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा है। भारत दुश्मन की चाल को पढ़ता है, समझता है और ज़रूरत पड़े तो जवाब भी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।